क्लास सिक्स्थ सब्जेक्ट सिविक्स। अब हमारा जो है सिविक्स का हम सेकेंड चैप्टर कर रहे थे। अब उसका हमारा टॉपिक है स्ट्रीविंग फॉर इक्वालिटी। स्ट्रीविंग फॉर इक्वालिटी के अंदर क्या आता है हमारा, द स्ट्रगल अगेंस्ट सोशल डिस्क्रिमिनेशन स्टार्टेड इवन बिफोर द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। सोशल रिफॉर्म्स द Raja Ram Mohan Roy and Dayanand Saraswati raised their voice against the caste system and discrimination against women। ठीक है, जब हमारा जो पिछला जो हमारा बहुत टाइम पहले क्या था, जो हमारा स्ट्रगल था फ्रीडम फ्रॉम द इंडियन ब्रिटिश रूल, जो हमारे इंडिया का जो स्ट्रगल था, ठीक है, सोशल रिफॉर्म किसने हेल्प करी थी, राजा राम मोहन रॉय एंड दयानंद सरस्वती रेज देयर वॉइस। उन्होंने क्या अपनी आवाज़ उठाई थी, किसके, कास्ट सिस्टम के प्रति, डिस्क्रिमिनेशन वुमेन के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, जो भेदभाव हो रहा था। when the struggle for freedom was going on, जो women's or tribals and peanuts took part in it, however they were the fighting against। किन्होंने मतलब जनानियों ने, जो वुमेन्स थी, उन्होंने आवाज़ उठाई थी। जो हमारे जो सरदार थे, ये सारे जो मतलब जो भी हमारे हिंदू के अंदर, जो हमारे इंडिया के अंदर जितने भी हमारे लोग थे, पार्ट थे, उन सभी ने क्या अपनी आवाज़ उठाई थी, किसके प्रति, इनइक्वालिटी दे कम अक्रॉस इन देयर लाइफ्स, उनकी लाइफ्स के अंदर जो इनक्वालिटी आ रही थी। The leads wants gain entry into the temples like other women wanted to have the right to education as men did। ठीक है, जो कि हमारे जो पहले क्या मैन जो थे वो सिर्फ एजुकेशन लेते थे, उनके साथ साथ क्या वुमेन को भी एजुकेशन प्रोवाइड हो, उन्होंने क्या इसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी। Tribals and peanuts wanted to free them from the clutches of the money leaders। जो मतलब जो पैसा जो भी वो करते थे, अपनी खेती उगाते थे, और वो क्या जो मनी लीडर्स होते थे वो क्या है सारा ले जाते होते थे पैसा, उसके प्रति उन्होंने आवाज़ उठाई थी। पीपल स्ट्रगल ऑल्सो कैंट फाइट अगेंस्ट इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी इज़ टू प्रिवेल्ट पॉजिटिव स्टेप बाय द गवर्नमेंट आर नेसेसरी। कॉन्स्टिट्यूशन स्टेप्स क्या है। इन 1947 व्हेन इंडिया बिकम्स अ फ्री नेशन, अवर लीडर्स आइडेंटिफाई द डिफरेंट काइंड ऑफ इनइक्वालिटी दैट एग्जिस्टेड इन अवर कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन कब, 1947 के अंदर, जब इंडिया जब क्या बना था, फ्री नेशन, और जो अवर लीडर आइडेंटिफाई द डिफरेंट काइंड ऑफ इनइक्वालिटी, उन्होंने क्या बहुत तरीका क्या इनइक्वालिटी देखा था। द पीपल हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूडेड B.R. Ambedkar। The discrimination was still fresh in his mind when he was not permitted to hire a cart employee because he was untouchable। ठीक है, जब उन्होंने जो ये भी हमने ये जो बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उसके साथ साथ जो B.R. अम्बेडकर ने भी है उसके अंदर बनाया था, उन्होंने क्या डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर जो उनका दिमाग चला था वो क्या था, बिकॉज वॉज एन अनटचेबल। कई क्या थे जिनको मतलब छुआछूत, मतलब कि ये चीज़ जो थी इंडिया के अंदर बहुत थी उसके प्रति। नाउ वॉज द अपॉर्चुनिटी टू मेक द अमेंडा फॉर द सोशल इनक्वालिटी। अवर कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट ऑल पीपल ऑफ इंडिया आर ट्रीटेड इक्वल। इंडिया के अंदर ऑल पीपल मतलब कि हर लोगों को क्या माना जाए, एक जैसा माना जाए। इट ऑल्सो इंश्योर दैट एवरी वन ऑफ अस हैव इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी, इक्वल राइट हुए और अपॉर्चुनिटीज़ हुए। अनटचेबिलिटी हैज़ बिन मेड अ क्राइम। जो अनटचेबिलिटी वो क्या है, क्राइम बन गया, एंड हैज़ अ लीगल abolished। It will be much use of us if we discuss the right of equality and right of freedom। ठीक है, अवर कॉन्स्टिट्यूशंस गारंटीज सम अवर फंडामेंटल्स राइट, इक्वल राइट ऑफ इक्वालिटी एंड राइट ऑफ फ्रीडम्स आर टू ऑफ देम इन द कॉन्टेक्ट ऑफ इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद आता है राइट ऑफ इक्वालिटी। राइट ऑफ इक्वालिटी का मतलब होता है 3 टाइप्स की इक्वालिटी होती है। कौन सी, लीगल इक्वालिटी, सिविल इक्वालिटी और सोशल इक्वालिटी। इन तीनों की तरफ से क्या हो, एक जैसा ही माना जाए। राइट ऑफ फ्रीडम के अंदर क्या है हमारा, the right of freedom makes a serious attempt at doing away the discrimination। the right provide the flowing freedom। कौन सी, freedom to speak and expression, freedom to assemble peaceful and without harm, freedom to form union and association,
फ्रीडम टू मूव फ्रीली एंड टू रेज, ये सारे क्या मिले थे, फ्रीडम्स मिले थे किसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अनटचेबल, अनटचेबल ऑल्सो कॉल्ड हरिजन्स आर मेंबर्स ऑफ द लो कास्ट हिंदू ग्रुप्स इन द ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी। The use of the term has been declared illegal in the constitution of both India and Pakistan, and Mahatma Gandhi worked ही नेम द हरिजन्स ऑफ द हरिजन और चिल्ड्रन ऑफ गॉड। जो मतलब जो छुआछूत की मतलब जो ये अनटचेबल की जो ये थी इक्वालिटी थी, ये सारी चीज़ें भी दूर करवाई गई थी किसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। ये है कीवर्ड्स एंड क्विक रिव्यूज़।